हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और इसमें हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। ये सीरीज़ का नाम है वो सुन रही है। वो कौन? वो जो अक्सर रातों में आती है और आपको डराती है। हमारे इस चैनल पर एक नई सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर हम उन स्टोरीज़ को कवर करेंगे जो पूरी भारत में फैली हुई है। हर गाँव, कस्बे और शहर में आपने ज़रूर सुना होगा कि हमारे यहाँ पे ये भूत है, वो भूत है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कैसा हुआ। तो अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि दुनिया तक पहुंचे, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे ज़रूर भेजें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी स्टोरीज़ को हम हमारे चैनल पे फीचर करें और लोगों को बताएं कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी ढानी में या आपके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो हमारे ही किसी फैमिली मेम्बर के साथ हुई थी। तो काफ़ी पुरानी स्टोरी है, इसके पीछे काफ़ी रिसर्च की गई, उसके बाद इस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें जो है साफ़ हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत की जाए तो इस कहानी में सबसे बड़ा किरदार है एक बच्ची जिसकी उम्र है लगभग 3.5 से 4 साल। उस बच्ची का नाम है टिक्कू। ये कहानी है कैसे उस बच्ची को भूत मिले और उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। तो कहानी की शुरुआत होती है 2017 से। ये एक ऐसा वक्त था जब काफ़ी कुछ हमारे देश में बदल रहा था। टिक्कू और उसका परिवार एक फ्लैट में रहता था और फूड डिलीवरी का काम करता था। जैसे आजकल क्लाउड किचन होता है, उसी तरीके से उनके परिवार भी क्लाउड किचन चलाता था। जयपुर के प्रताप नगर में इनका फ्लैट हुआ करता था। वहाँ पर ये परिवार काफ़ी खुशहाल था, काफ़ी अच्छे से रह रहा था और उनका काम भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था। काम इतना अच्छा ग्रो किया कि उनको लगा कि हमें इस काम को एक्सटेंड करना चाहिए, जिसके चलते उन्होंने उस पुराने फ्लैट को छोड़ दिया और प्रताप नगर में ही, जयपुर के प्रताप नगर में ही एक नई जगह, एक पूरी की पूरी बिल्डिंग रेंट ले ली। जैसे ही उन्होंने प्रताप नगर की बिल्डिंग रेंट ली तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने रेंट करी, इसका किराया बहुत कम है। देखिए, मैं आपको जो जानते नहीं हैं जयपुर के बारे में उनको बता दूं कि जयपुर का प्रताप नगर एरिया जो है काफ़ी पोश इलाका और काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे किराया है। वहाँ पर एक पूरी बिल्डिंग आपको मिलती है 2 मंजिल की और उसका किराया लगभग 20,000 होता है। तो काफ़ी कम माना जाता है। तो उनको पूरी बिल्डिंग रेंट पे मिल गई, सिर्फ 20,000 रुपये में। तो वो खुश थे क्योंकि उनको तो काफ़ी कम में मिली। उन्होंने अपना काम किया और देखते ही दिखते उनकी तरक्की रातों रात दुगनी हो गई, तिगनी हो गई। बहुत पैसा उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। गाड़ी, घोड़े, जेवर, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। लेकिन इस तरक्की के बीच कुछ ऐसा भी था जो उस बिल्डिंग में हो रहा था, लेकिन अब तक टिक्कू के घर वालों को उसकी खबर तक नहीं थी। टिक्कू अपने आप, जैसे बच्चे खेलते हैं, आपस में खेलते रहते हैं, बच्चे बात करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी अकेला होता हूँ तो खुद से बात करता हूँ। वैसे बच्चों के लिए तो बहुत नॉर्मल है, वो आपस में कई बार खेलते हैं, बात करते हैं। टिक्कू जैसी बच्ची के लिए भी बहुत नॉर्मल था क्योंकि वो काफ़ी चुलबुली लड़की थी, कुछ न कुछ करती रहती थी। तो वो अपने घर में अक्सर बातें किया करती थी, किसी कमरे में जाकर बातें किया करती थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अक्सर अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी, मेरे पास मेरी 2 मम्मियाँ हैं, मेरी 2 मम्मियाँ हैं। तो ये उसकी मम्मी ये बात सुनती, हंसती थी कि ये क्या बातें कर रही है मेरी बच्ची, क्या क्या सोचती है। उनको लगता था कि ये टीवी और जो टिकटॉक था, उस वक्त टिकटॉक चलता था, रील्स चलती थी, उनको देख के ये सीख रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस बच्ची को उस घर में एक और प्रेजेंस दिखती थी, एक महिला दिखती थी जो साड़ी पहनती थी। उन्हें ये बात, 2 मम्मी वाली बात, अपनी दादी को भी बताई और अपने बाकी घर वालों को भी बताई कि मेरी 2 मम्मी हैं। तब लोगों ने ऐसे मजाक मजाक में पूछा कि क्या है, कैसी है। तो टिक्कू ने बताया जो उसकी दूसरी मम्मी है वो साड़ी पहनती है। आपको मैं बता दूँ, टिक्कू की रियल मम्मी है वो साड़ी नहीं पहनती है, वो हमेशा ही सूट पहनती है, दूसरे तरीके के कपड़े पहनती है। क्योंकि वो जयपुर वगैरह से नहीं है तो साड़ी नहीं पहनती, उनके कल्चर में साड़ी नहीं है। तो वो दूसरी मम्मी कौन है जो साड़ी पहनती है। और यही नहीं, टिक्कू को एक भाई भी मिल गया था। टिक्कू अक्सर अपनी मम्मी से कहती थी कि मैं अपनी बड़ी मम्मी और अपने भाई के साथ खेलने जा रही हूँ। ये सुन के वो मजाक उड़ाते थे बच्ची का, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सीरियस होने लगी। कई बार घर में ऐसा हुआ कि नल अपने आप खुलने लगे, चीज़ें इधर उधर होने लगी, बेडशीट बिगड़ने लगी, जिससे चलते कई बार उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी को सबसे बड़ा शौक तब लगा जब वह एक कमरे में गई जहाँ पर उन्होंने टिक्कू के सारे खिलौने एक साइड में रख दिए, बिल्कुल
बिल्कुल सजा के रख दी, जैसे नॉर्मली घर वाले करते हैं कि बच्चों के खिलौनों को रख देते हैं। और उस कमरे को लॉक करके अपने गांव चले गए दीपावली की छुट्टी के लिए। लेकिन जब वो आए तो वो चौंक गए और डर गए, क्योंकि उस घर में कुछ हो चुका था। चोरी उस घर में नहीं हुई थी, सब कुछ लॉक था, सब कुछ एक एक ताला बंद था। लेकिन वो कमरा जिसमें टिक्कू के खिलौने पड़े थे, वो खिलौने बिखरे हुए थे, जगह जगह वो खिलौने पूरे कमरे में फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा उन खिलौनों से खेल कर गया है। ये देखकर टिक्कू की मम्मी काफ़ी घबरा गई और उन्होंने ये बात दूसरे लोगों को बताना शुरू किया। हालांकि कई लोगों ने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपका वहम है, ये है वो है। काफ़ी बातें उनको सुनने को मिला, लेकिन चीज़ें बिगड़ रही थी। धीरे धीरे टिक्कू की भी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। जब टिक्कू की मम्मी को लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उन्होंने टिक्कू को उस घर से दूर रख करना शुरू किया। उन्हें अपनी दादी के घर छोड़ दिया। टिक्कू को उसके भाई की आदत लग चुकी थी, उसकी मम्मी की आदत लग चुकी थी। टिक्कू ज़्यादा देर तक दादी के घर नहीं रुकी और जिद करके वापस जयपुर आ गई। जयपुर आने के बाद वो उसी घर में रहने लगी। और फिर कुछ दिनों बाद टिक्कू ने कहा कि मम्मी, मुझे मेरे मम्मी और भाई के साथ जाना है। मम्मी, मुझे मेरे मम्मी और भाई के साथ जाना है। ये सुन के टिक्कू की मम्मी पूरी तरीके से डर गई और पूछने लगी कि कहाँ जाना है, क्या जाना है, क्यों जाना है। और टिक्कू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। टिक्कू ने कई बार कोशिश की कि वो कूद जाए। टिक्कू ने ऐसी कोशिश की कि वो कूद जाए घर की बालकनी से या छत से, लेकिन छत की डोलियाँ काफ़ी ऊंची थी तो वो चढ़ नहीं पाती थी। घर पे कुक काम करते थे, उन्होंने उनको बचाया। चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही थी। टिक्कू की तबीयत भी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि टिक्कू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बहुत मुश्किल से टिक्कू की जान बच पाई। कई दिनों तक टिक्कू हॉस्पिटल में भर्ती रही। उसके बाद उसे वापस उसी घर में लाया गया। उस घर में लाने के बाद टिक्कू की तबीयत एक बार फिर बिगड़ना शुरू हुई, जिसके चलते टिक्कू के घर वालों ने टिक्कू को फिर से अपनी दादी के घर भेज दिया। और फिर वही पंडितों से पूछना शुरू किया कि क्या है क्या नहीं है। कुछ पंडितों ने बताया कि इस घर में कुछ ना कुछ है जो इस बच्ची को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और उसको यहाँ से ले जाना चाहता है। लेकिन टिक्कू की मम्मी हार नहीं मानने वाली थी। उन्होंने पूरी कोशिश की, जितने जतन वो कर सकती उन्होंने जतन किए और उस घर में सारे अनुष्ठान करे जिससे वो आत्मा यहाँ से फ्री हो जाए। सारे अनुष्ठान कराने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें सही होने लगी। कुछ महीनों तक उस घर में कुछ भी नहीं हुआ और टिक्कू भी इस घर में वापस आ चुकी थी। इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, जिसके चलते टिक्कू के पापा नहीं चाहते थे कि वो ये बिल्डिंग छोड़ें, क्योंकि उनको लगता था ये बिल्डिंग उनके लिए बहुत लकी है और उनकी बेटी जो ये कर रही है वो एक मजाक है या फिर वो फिल्मों में देख के, यूट्यूब पे देख के ये सब चीज़ें सीख रही है और वो एक्ट कर रही है। लेकिन उनको अपने पैसों के आगे अपनी बेटी की परेशानियां नज़र नहीं आई। मामला बिगड़ते देख इस केस पे एक रिसर्च भी की गई। रिसर्च पे पता चला कि कुछ साल पहले इस बिल्डिंग से एक प्रोस्टिट्यूट ने कूद कर अपनी जान दे दी थी और बताया जा रहा है कि जिस प्रोस्टिट्यूट ने जान दी थी वो प्रेग्नेंट थी। कुछ टाइम नॉर्मल बीता, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से टिक्कू के साथ वही सब चीज़ें हुई जो पहले हो रही थी। इतना सब होने के बाद भी टिक्कू के पिताजी अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्हें वहीं काम करना था, जिसके चलते टिक्कू को भी वहीं रहना पड़ रहा था। लेकिन एक रात सब बदल गया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरास में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जिसके बाद टिक्कू के पापा ने भी रातों रात वो बिल्डिंग छोड़ दी। वो सीसीटीवी फुटेज मेरे पास नहीं है, मैंने उनसे मांगने की कोशिश की और उन्होंने मुझे वो वीडियोस नहीं दिए। लेकिन बताते हैं कि उस वीडियोस में ऐसी कुछ चीज़ें दिखी जो नॉर्मल नहीं थी। एक हफ्ते के लिए जब वो बाहर गए थे तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं दिखनी चाहिए वो चीज़ें उन्हें दिखाई दी, जिसके चलते उन्होंने हैंड टू हैंड उस बिल्डिंग को छोड़ दिया और उसके बाद वो अपना सामान तक लेने उस बिल्डिंग में नहीं गए। अगर वो सीसीटीवी कैमरे नहीं होते और कैमरे में वो अजीब से विजुअल्स, अजीब सी रोशनियाँ कैप्चर नहीं होती तो शायद टिक्कू के पापा वो कभी मकान नहीं छोड़ते और हो सकता है कि टिक्कू भी शायद इस दुनिया में नहीं होती। लेकिन आज टिक्कू बिल्कुल
खुश है, ठीक है और नई जगह अपना जीवन बिता रही है। वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, स्कूल जाने लगी है और इन बुरी चीज़ों को भूल चुकी है। आपको ये छोटी सी हॉरर स्टोरी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हम आपकी स्टोरीज़ को कवर करेंगे और उसको एक नए अंदाज में आपसे बयां करेंगे। आपको मेरा अंदाज़ बयां कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।